सर्दियों की वो रात असामान्य रूप से ठंडी थी। हवा बर्फ सी चुभ रही थी और आसमान में तारे भी जैसे कांप रहे हो। गांव के आखिरी छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी सी हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वो झोपड़ी थी जहां शांति देवी अपने दो बच्चों, बेटा रवि और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। शांति देवी एक विधवा थी। 5 साल पहले उनके पति की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से उनके जीवन में जैसे ठंड हमेशा के लिए बस गई थी। बिना अलाव के, बिना सहारे के, झोपड़ी मिट्टी और तो फूल से बनी थी। जगह जगह हवा से अंदर घुसती। शांति देवी ने पुराने बोरे और फटे कंबलों की दीवारों पर टांग रखा था ताकि ठंड कुछ कम हो सके। बीच में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा था जिसमें लकड़ियां सुलग रही थी। रवि चूल्हे के पास बैठा हाथ सेक रहा था। उसकी उम्र 13 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझदारी झलकती थी। पिंकी, जो सिर्फ 9 साल की थी, माँ की गोद में सिकुड़ कर बैठी थी। माँ, आज बहुत ठंड है, पिंकी ने कांपती आवाज में कहा। शांति देवी ने उसे सीने से लगा लिया। थोड़ी देर में आंख तेज कर दूंगी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। असल में शांति देवी जानती थी कि लकड़ियां भी सीमित है। आज उन्हें पूरा दिन गांव के बड़े घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू लगाकर काम किया था। बदले में थोड़ा सा चावल और सूखी लकड़ियां मिली थी। रवि ने माँ को देखा और बोला, माँ, कल मैं भी मजदूरी पर चला जाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। शांति देवी का दिल बैठ गया। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना है, मैं जैसे तैसे संभाल लूंगी। लेकिन वो जानती थी कि जैसे तैसे कहना आसान है, जीना बहुत मुश्किल। रात गहराती जा रही थी। बाहर से सियारों की आवाज आ रही थी। झोपड़ियां के छप्पर पर ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। शांति देवी ने दोनों बच्चों को एक पुराने रजाई में लपेट दिया और खुद किनारे बैठ गई। अपने पति की याद आ गई। जब वो जिंदा थे तब सर्दियों में अलाव जलता था, हंसी होती थी। अब सिर्फ सन्नाटा और संघर्ष था। अचानक पिंकी ने पूछा, माँ, पापा कब आएंगे? शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, पापा ऊपर से हमें देख रहे हैं बेटी। अगर हम हिम्मत हार गए तो उन्हें बुरा लगेगा। अगली सुबह बर्फ जैसी ठंड के साथ हुई। शांति देवी बहुत जल्दी उठ गई। बच्चों को सोता छोड़कर वो गांव की ओर निकल पड़ी। आज उन्हें ईंधन और खाने का इंतजाम करना था। रवि भी उठ गया था। वो माँ के पीछे पीछे गया। माँ, मैं भी चलूंगा। शांति देवी ने उसे देखा। फटे स्वेटर में पतले हाथ पैर, ठीक है, लेकिन स्कूल जाने के बाद। रवि स्कूल गया लेकिन दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा। उसे माँ की चिंता सता रही थी। स्कूल से लौटते समय उसने खेत में काम कर रहे लोगों से बात की और शाम को थोड़ी मजदूरी कर ली। उधर पिंकी झोपड़ी में अकेली थी। उसने माँ की नकल करते हुए झोपड़ी को साफ किया, चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियां सहेजी। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी ने उसे बड़ा बना दिया था। शाम को जब शांति देवी लौटी तो उनके हाथ में थोड़ी सब्जी और आटा था। आज भगवान ने मदद कर दी, उन्होंने कहा। रात को तीनों ने मिलकर पतली सी रोटी और सब्जी खाई। खाना बहुत साधारण था लेकिन भूख के आगे वो किसी दा दावत से कम नहीं था। दिन बीत गए, ठंड बढ़ती गई। कई रातें ऐसी आई जब पेट आधा भरा रहा, लेकिन माँ ने कभी बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, खुद भूखी रहकर भी। एक दिन पिंकी तेज बुखार में तपने लगी। शांति देवी घबरा गई। ठंड, गरीबी और बीमारी सब एक साथ टूट पड़े हैं। रवि दौड़कर वैद्य को बुला लाया। दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन वैद्य ने शांति देवी का हालत देखकर बिना पैसे दवा दे दी। हिम्मत रखो बहन, भगवान देख रहा है, उसने कहा। उस रात शांति देवी ने पहली बार खुलकर रोया, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने आंसू पोंछ लिए। बच्चों के सामने उन्हें मजबूत बनना था। कुछ दिनों बाद गांव में एक स्वयंसेवी संस्था आई। उन्होंने गरीबी परिवार को कंबल बांटे। जब शांति देवी कंबल मिला तो वो उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए, इस बार राहत के। और रवि और पिंकी पहली बार चैन की नींद सोए। वसंत आने लगा। ठंड धीरे धीरे कम हुई। रवि ने पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी। पिंकी फिर से हंसने लगी। शांति देवी को एक स्थायी काम मिल गया। स्कूल में रसोई अब आमदनी थोड़ी नियमित हो गई थी। एक दिन रवि ने माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं आपको इस झोपड़ी से निकाल कर पक्का घर दिलाऊंगा। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे घर नहीं चाहिए बेटा, बस तुम दोनों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। झोपड़ी आज भी वहीं थी, लेकिन अब उसमें निराशा नहीं थी। ठंड ने इस छोटे परिवार को बहुत सताया था, लेकिन थोड़ा नहीं था, क्योंकि वो जहाँ माँ का त्याग है, बेटे का साहस और बेटी की मासूम उम्मीद हो, वहाँ सबसे कड़ी ठंड भी हार जाती है।